सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सुहानी मिश्रा आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ में। तो जैसा कि आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो में देखा होगा कि एयर इंडिया सेट्स निकाल रहा है हर 2 महीने में या 1 महीने में, और पहले तो वो ऐसे ही निकालता था वैकेंसी 6 महीने या 4 महीने के बाद। बट अब क्या हो रहा है कि जितनी ज्यादा कैंडिडेट्स बढ़ रहे हैं, जो भी रिक्वायरमेंट है वो बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो लोग एक्सपेंड कर रहे हैं तो रिक्वायरमेंट भी ज्यादा है। इसीलिए एयर इंडिया सेट्स जगह जगह पर नई नई वैकेंसीज निकाल रहा है, जो कि आपके लिए होने वाली है बहुत ज्यादा बेनिफिशियल। सो जल्दी से इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करिए, छोड़िए मत और लोगों तक भी शेयर करिए, ताकि वो लोग भी अपनी चीजों पे अपने आप को प्रूव करने का मौका दिखा सके, अपनी फैमिली को, अपने रिलेटिव्स को, स्पेशली जो 4 लोग हैं। तो वही है कि वैकेंसीज निकली है वापस से एयर इंडिया की। जी हाँ, ये है डायरेक्ट हायरिंग है ये आप लोगों के लिए। तो इसमें भी वॉक इन इंटरव्यू रहेगा, सेम प्रोसेस रहेगा। बस ये इंटरव्यू कहाँ होने वाला है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। बट इसमें क्या है कि 4 से 5 डेजिग्नेशन के लिए निकला है। रिक्वायरमेंट क्या है उनका, एज क्राइटेरिया और आपका क्वालिफिकेशन, ये सारा एडिशनल जो भी उन्होंने उसमें दिया हुआ है वो आपके लिए मस्ट है जानना और उसको फॉलो करना। तो प्लीज वीडियो के एंड तक बने रहिए, बट उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो के लिए, न्यू अपडेट्स के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो चलिए, इसमें जो डायरेक्ट हायरिंग इन्होंने की हुई है वो है आपका वॉक इन इंटरव्यू रहने वाला है, वो होने वाला है दिल्ली में। सो ये मैंने पहले इसलिए बताया ताकि आप लोग प्रिपेयर अपने आप को कर सकें और वीडियो के एंड तक बने रहिएगा फुल इन्फॉर्मेशन के लिए। सो जल्दी जल्दी से वीडियो को खत्म करते हैं, हम ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। तो पहले हम पोजीशन के बारे में बात करेंगे, देन उसकी क्वालिफिकेशन, रिक्वायरमेंट, एज क्राइटेरिया, वॉट एवर दे वांट। सो हम उसको एक्सप्लेन करूंगी मैं आपको, देन नेक्स्ट हम डेजिग्नेशन पे बढ़ेंगे। फर्स्ट इसमें निकला है हमारा सुपरवाइजर ड्यूटी ऑफिसर यानी डीओ की वैकेंसी के लिए निकला हुआ है, जिसमें आपका ग्रेजुएशन विद मिनिमम 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन द सेम फील्ड। अगर आप ड्यूटी ऑफिसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और इंटरव्यू देना चाहते हैं एज एन ड्यूटी ऑफिसर, देन आपको सेम फील्ड में लाइक एविएशन में यू शुड हैव 5 ईयर एक्सपीरियंस, ओके, इफ यू वांट टू बी आर ड्यूटी ऑफिसर इन एयर इंडिया सेट्स। नेक्स्ट इसमें आपका ड्यूटी मैनेजर, वो इससे भी ऊपर है, डीओ से भी, डीएम यानी हम शॉर्ट में उसको डीएम बोलते हैं, ड्यूटी मैनेजर है। ग्रेजुएशन विद मिनिमम 7 to 10 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन द सेम फील्ड। लाइक इफ यू वांट टू बी ड्यूटी मैनेजर, देन यू शुड हैव 7 to 10 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन द सेम फील्ड, क्योंकि आप कहीं और का लाके नहीं कर सकते। एविएशन में अगर आपको एविएशन में ही ग्रोथ चाहिए तो आपका एविएशन का ही बैकग्राउंड मैंडेटरी वो लोग रखते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कहीं और से आए हैं, वो थोड़ा बहुत उस चीज को कर लेते हैं आप लोगों के लिए एक एडवांटेज के रूप में। बट अगर आप किसी हायर पोजीशन के लिए कर रहे हैं अप्लाई, देन यू शुड हैव द एक्सपीरियंस इन द सेम लाइक सेम एविएशन, सेम कंपनी और मे बी लाइक सेम बैकग्राउंड, ओके। थर्ड इज द हेल्पर लोडिंग, अनलोडिंग एंड क्लीनिंग के लिए, जिसका मिनिमम है क्वालिफिकेशन 10 पास आउट होना चाहिए और मिनिमम एज क्राइटेरिया जो आपका रहने वाला है वो 18 से 30 ईयर का रहने वाला है, यानी 18 से 30 साल तक के लिए। फोर्थ है हमारा टर्न अराउंड कोऑर्डिनेटर, जिसका ग्रेजुएट होना चाहिए विद मिनिमम 2 ईयर ऑफ रैंप एक्सपीरियंस। इन्होंने क्लियर मेंशन किया हुआ है कि रैंप का कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए, उससे कम का नहीं। लाइक अगर आपको 6 महीने का है, फ्रेशर है, तो मे बी यू आर नॉट एलिजिबल और यू आर नॉट फिट इन दैट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बिकॉज दे मेंशन हियर क्लियरली दैट दे वांट 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ रैंप। और रैंप का एक्सपीरियंस लाइक आप समझ रहे हो ना, टर्न अराउंड कोऑर्डिनेटर इट्स नॉट द इजी जॉब। टर्न अराउंड कोऑर्डिनेटर के लिए जो रहता है इट्स अ वेरी टफ एंड क्रूशियल जॉब, तो आप उसको इतना लाइटली नहीं ले सकते हो। तो रैंप की आपको छोटी छोटी एप्रन वे और देयर इज अ लॉट्स ऑफ थिंग अबाउट द रैंप व्हिच यू नो अबाउट देम ऑलरेडी, ओके। लास्ट, लोड कंट्रोल एजेंट, ग्रेजुएट विद गुड मैथमेटिकल स्किल्स। अगर आपने लोड कंट्रोल एजेंट के लिए करना है एलसीए के लिए, तो ग्रेजुएशन आपका है और इसमें उन्होंने मैथमेटिकल स्किल्स के लिए क्लियरली मेंशन किया हुआ है, लाइक दे वांट योर गुड स्किल्स इन मैथ्स बिकॉज यू हैव टू प्ले विद द नंबर्स ऑन योर जॉब, ठीक है। नेक्स्ट इसमें इनका लोड कंट्रोल एजेंट के लिए एएमई बीटेक पास आउट प्रीफर, एएमई और बीटेक पास आउट होना चाहिए, दोनों में से कोई एक होना चाहिए, एएमई होना चाहिए या बीटेक होना चाहिए। और फ्रेशर कैन ऑल्सो अप्लाई, ये आप लोगों के लिए एक एडवांटेज है कि इसके लिए फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइस, ये हमारी 5 वैकेंसीज के लिए उन्होंने निकाला था। फर्स्ट है हमारा सुपरवाइजर जो कि है ड्यूटी ऑफिसर, नेक्स्ट है ड्यूटी मैनेजर, थर्ड है हेल्पर, फोर्थ है टर्न अराउंड कोऑर्डिनेटर एंड फिफ्थ है लोड कंट्रोल एजेंट। और सबका मैं क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया सब आपको एक्सप्लेन ऑलरेडी कर चुकी हूँ।
इंटरव्यू का जो टाइमिंग रहने वाला है एज ऑलवेज सेम 9 AM to 2:30 PM। ओके, 9 AM का मतलब है आपको वहां पे यू शुड बी प्रेजेंट ओवर देयर अराउंड 7 AM बिफोर 2 आवर प्रायर। ओके, इसके अलावा अगर ऐसा नहीं होगा तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वहां पर हजारों की भीड़ होती है और आप नेग्लेक्ट हो सकते हैं वहां पे, क्योंकि वहां पूरा एक प्रोसीजर रहता है कि आपको पासपोर्ट वगैरह, मैं प्रीवियस वीडियोस में सारा कुछ एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, यू कैन चेक ओवर देयर। नेक्स्ट इसमें अगर हम बात करें, इंटरव्यू होने वाला है 16 मार्च को, यानी 2 ही दिन है आपके पास। आज आपको ये वीडियो मिली है 15 and 16, बट द गुड थिंग इज द इंटरव्यू विल बी हेल्ड ऑन इन दिल्ली, हेल्ड ऑन 16 इन दिल्ली। ओके, तो इतना इश्यू लेने की, मतलब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा तैयारी करेंगे, थोड़ा मेरी प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, आपको हेल्प रहेगा, मे बी इफ यू वांट टू वॉच, तो आपको वो हेल्प करेगा। ठीक है, तो इतना इश्यू नहीं आएगा। नेक्स्ट आपका अगर हम वेन्यू की बात करें तो वेन्यू और एड्रेस क्या पूरा होने वाला है, तो इसमें है रेजिडेंटा सेंट्रल नोएडा, वेन्यू का नेम है ये, मैं बाकी का पूरा एड्रेस यहाँ मेंशन कर दूंगी। एड्रेस आपका दादरी मेन रोड, नथु कॉलोनी, बरौला, सेक्टर 49, नोएडा, उत्तर प्रदेश 20130। ये इसका फुल आपका डिटेल है इंटरव्यू के लिए एड्रेस का। इसमें जो इन्होंने एडिशनल रिक्वायरमेंट डाली हुई है या एडिशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है, विच इज अबाउट द पासपोर्ट, योर ग्रूमिंग, हाउ यू विल लुक, तो ये सारी चीजें इन्होंने दी हुई है। द कैंडिडेट शुड बी फ्लेक्सिबल टू वर्क इन रोटेशनल शिफ्ट। I already told you in my previous video, like you have to say in your, if they will ask you about the rotational shift or maybe night shift, or maybe they will give you the situation where you have to answer yes, you should say yes, otherwise शायद वो आपके लिए एक ड्रॉबैक हो सकता है, क्योंकि आप अगर एविएशन में हैं तो you have to be flexible in every shift. You can't say no for the night, for the early morning, for the afternoon. You have to say yes, बाद में चाहे आप करो या ना करो, आप रीजन दे दो, बट इंटरव्यू के टाइम पे आपको देना पड़ेगा, यस करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है इनका एलिजिबिलिटी के लिए, पासपोर्ट इज मैंडेटरी विद एन इश्यू डेट ऑफ मार्च 2023 और लेटर। आपका जो पासपोर्ट है वो मार्च 2023 के बाद का इश्यू होना चाहिए या 2023 मार्च का इश्यू होना चाहिए। अगर इससे पहले का है देन आपका वो लोग हटा देंगे, तो प्लीज उसको अपडेट करा लीजिए, क्योंकि वैकेंसीज बैक टू बैक निकल रही हैं जहां आपको इश्यू हो सकता है, क्योंकि कोविड के बाद का ही पासपोर्ट उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपका फिट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्लीजिंग पर्सनैलिटी विद नो विजिबल टैटू। तो जो मैंने पहले आपको इन्फॉर्म ऑलरेडी किया हुआ है कि आपके कोई भी विजिबल टैटू नहीं होना चाहिए। पहली चीज, चाहे वो आपके फिंगर्स हो, एंकल, लाइक जो भी आपके विजिबल एरिया है, नेक, ईयर, फिंगर, रिस्ट, यहाँ पे नहीं होना चाहिए। फॉर गर्ल्स लाइक पैर पे नहीं होना चाहिए, बिकॉज यू हैव टू वेयर स्कर्ट विद स्टॉकिंग, तो इट कैन बी विजिबल इन योर लेग, और लाइक इफ यू have any tattoo तो please conceal it and please make yourself groomed और representable, because वहां पे जब इंटरव्यूअर होते हैं तो वो काफी ज्यादा चीजें नोटिस करते हैं, तो प्लीज अपने आप को अच्छे से तैयार करके जाइएगा। अगर कोई एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए तो कमेंट करिए, नहीं तो मेरी प्रीवियस वीडियो देखिए, वहां से आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। सो ये आज का पूरा वीडियो था, मैंने शॉर्ट में कोशिश की है, फिर भी वीडियो इतनी लंबी हो गई है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू फॉर द इंटरव्यू। प्रीवियस वीडियोस भी आप जाके देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग द वीडियो, रिगार्डिंग द इंटरव्यू, रिगार्डिंग द एविएशन। ओके, सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ज्यादा टाइम नहीं है। गो एंड बेस्ट ऑफ लक, प्रूव योरसेल्फ। ओके, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।